गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दशरथ सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एयरफोर्स की क्लास में। जैसे कि अपन एयरफोर्स के लिए वन वर्ड जो सीरीज है उसको अपन कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें प्रीवियस ईयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी तक अपन 80 क्वेश्चंस कर चुके हैं, उसके आगे से आज अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट वाला जो सवाल है, अ नोटिस ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन, मतलब किसी पर्सन की मौत का नोटिस। ठीक है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर में देखते हैं अलग सा सेक्शन आता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि भाई किसी को भी कोई मान लीजिए डेथ हो गई है परिवार में या नोन, उसके बारे में नोटिस तक देना है ताकि जो भी रिश्तेदार उस समय पे पहुंच पाए। जब भी 12 या 13 दिन बनाया जाएगा तो वो अखबार में एक तरह से होता है, या जहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है तो वो क्या होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑबिचुरी का मतलब क्या होता है, जो नोटिस होता है अखबार में जहाँ पे किसी की मृत्यु का डिटेल होती है और समय होता है कि कब मेहमान आ सकते हैं। ऑप्शन डी स्वेन सॉन्ग, किसी का भी आखिरी कार्य। ठीक है, रिटायरमेंट से पहले या मरने से पहले किसी का भी आखिरी कार्य। मान लीजिए कोई लेखक है तो उसका आखिरी सॉन्ग, या आखिरी मान ली लिखा हुआ गीत, या कोई कवि है तो उसकी आखिरी कविता, या मान लीजिए एग्जाम्पल कोई कलाकार है तो उसका आखिरी शो। पेडेंट का मतलब होता है जब कोई अपना ग्रामेटिकल ज्ञान दर्शाता है, जब वो बात करता है लिखता है तो ग्रामेटिकल ज्ञान दर्शाता है। मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड को हिंदी की अच्छी ग्रामर आती है या इंग्लिश की अच्छी ग्रामर आती है, जब भी वो कुछ लिखता है तो अपना जो ज्ञान है वहाँ पे दर्शाता है, लोगों को नोटिस करवाता है कि उससे ग्रामर का बहुत अच्छा ज्ञान है। स्टेबल, जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं। नेक्स्ट 82, अ प्रोफेशनल सोल्जर हायर टू सर्व इन अ फॉरेन आर्मी। एक प्रोफेशनल सोल्जर इसको हायर किया गया था फॉरेन आर्मी में। ठीक है, मतलब भाड़े का सैनिक। भाड़े का सैनिक इन द सेंस, मैंने आपको पहले बहुत बताया है, जैसे तालिबान बहुत आसानी से अफगानिस्तान पे कब्जा कर जाता है वापस। रीजन, क्योंकि अफगानिस्तान में जो भी आर्मी थी वो भाड़े की आर्मी थी, मतलब वो वहाँ पे पैसा मिल रहा था इसलिए काम कर रहे थे। या जो तालिबान के खिलाफ लड़ रही थी अफगानिस्तान की खुद की आर्मी, वो भी केवल पैसों के लिए थी। तो जब कोई सैनिक या कोई भी काम केवल पैसों के लिए किया जाता है, उसके अंदर भावना नहीं होती, तो वो कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, मर्डसेनरी। ठीक है, पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है जो अपने पैदल चलते हैं, रोड अगर जैसे ये रोड है, ठीक है, रोड के आसपास जो भी पैदल चलते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं। वर्साटाइल या वर्सेटल का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी कलाएं होती है। ठीक है, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए अपने कोई कलाकार है, ठीक है, वो बहुत अच्छा सिंगर है, वो बहुत अच्छा डांसर है और वो बहुत अच्छा लेखक है। या जो एग्जांपल मैं हर वीडियो में देता हूँ, अजय जडेजा बहुत अच्छे फील्डर है, अच्छे बॉलर हैं और अच्छे बैट्समैन है। तो वो ऑलराउंडर पैकेज है जिसके पास बहुत सारी कलाएं होती है। क्वारंटीन, ये लॉकडाउन से पहले लोगों को समझ में नहीं आता था, अब सबको समझ में आता है। क्वारंटीन का मतलब होता है जब कोई संक्रमण रोकने के लिए किसी को अलग किया जाता है भीड़ से, ताकि वो संक्रमण लोगों के बीच में फैले ना। 83 क्वेश्चन, अन इंस्टीट्यूशन फॉर द हाउसिंग एंड केयर ऑफ ऑर्फन, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे उनको घर प्रोवाइड किया जाता है, उनको खान पान प्रोवाइड किया जाता है अनाथ बच्चों को। तो ये अपने आप में आंसर है, क्योंकि अनाथ ऑर्फन हो गया, जहाँ पे अनाथ बच्चे या कोई भी अनाथ रखा जाता है, ऑर्फनेज हो गया। ठीक है, पोर्टेबल, जिसको आप इजीली ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक है, पीने योग्य। मिंट, मिंट का मतलब होता है जहाँ पे कॉइन बनाए जाते हैं। ठीक है, क्वारंटीन हो गया जो किसी को बीमारी ना फैले उसको बचाने के लिए लोगों से भीड़ से अलग किया जाता है। 84, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर, मतलब अपनी मदर का कातिल। मदर का कातिल आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिसाइड, मैट से आप मदर का आइडिया ले सकते हैं, साइड का मतलब किसी की हत्या, तो मैट्रिसाइड इसका आंसर हो जाएगा। फिलेटलिस्ट का मतलब होता है जो स्टैम्प पुराने जमाने के जो अपने डाक टिकट होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं। अगर आप दिल्ली के लाल किले में जाओगे तो लाल किले में एक बहुत पुराना है अपने डाक ऑफिस, वहाँ पे आज भी आपको पुराने सारे डाक टिकट्स देखने को मिल जाएंगे। इवन आप खरीदना चाहें एज सुवेनियर तो भी आप ला सकते हैं यादगार के रूप में। कैनल, जहाँ पे डॉग रखे जाते हैं, डॉग या कैट। मिशनरी, जो घूम घूम के धर्म का प्रचार करते हैं, लोगों को कन्वर्ट करते हैं। जैसे इंडिया में आप अक्सर सुनते होंगे कि भाई यहाँ पे इस टाइप के लोग हैं जो घूम घूम के लोगों को कन्वर्ट करें, आदिवासियों को या वो लोगों को जिनको ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उनको इसकी फंडिंग मिलती है, पैसे मिलते हैं जो कन्वर्ट करते हैं, और जो होते हैं उनको भी थोड़ा बहुत पैसे मिलते हैं। तो इसलिए धर्म को घूम घूम के प्रचार करते हैं, लोगों को कन्वर्ट करते हैं। वन हु इज स्किल्ड इन मिड वाइफरी, इसका मतलब होता है बच्चे के जन्म के समय, मतलब ऐसी दाई जिसके पास बच्चे को घर में बिना हॉस्पिटल की मदद, या इवन हॉस्पिटल में भी जिसको घर में डिलीवरी, हॉस्पिटल डिलीवरी कराने का अनुभव हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑब्स्टिशियन का मतलब होता है जो बच्चों की डिलीवरी करा सकते हैं घर पे या हॉस्पिटल में। न्यूमिस्मेटिक्स, जहाँ पे कॉइन की स्टडी होती है या कोई भी पुरानी चीज की। प्लेटिट्यूड, किसी बात को बार बार बोल के उसकी अहमियत खो देना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, आपके साथ कोई हादसा हुआ, आप उस हादसा को बार बार लोगों को बता रहे हैं, तो अब जब आप बार बार बता रहे हैं तो उसकी अहमियत कम हो जाती है, तो लोग बोर हो जाते हैं। यूटोपिया का मतलब होता है काल्पनिक समाज, जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि हर कोई अमीर है, हर किसी के पास पैसा है। ऐसा काल्पनिक समाज जो कभी संभव नहीं है, ऐसा समाज जो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट
वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, जो किसी कॉज के कारण मौत होती है, मतलब वो अपनी जान देते हैं लेकिन उसके पीछे कोई कारण होता है, कोई सोच होती है किसी दूसरों को बचाने के लिए, तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा मार्टर, शहीद। अपने देश के सैनिक या जो भी आज़ादी के समय या उससे पहले जो भी मुगल या अंग्रेजों के खिलाफ लड़े तो शहीद हुए एक कॉज के कारण, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट है। लिंग्विस्टिक, जिसको दो से ज़्यादा लैंग्वेज का ग्रामेटिकल ज्ञान है, ठीक है। नॉइस, जो नौसिखिया है, बिल्कुल नया है, जिसको ज़्यादा अनुभव नहीं है। 87, वन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेस इन अन इन, इसका मतलब है छोटे लेवल के जब रेस्टोरेंट जहाँ पे खाना या रुक सकता है इंसान, पहले क्या होता था, अब तो कारें आ गई। जैसे आप देखते हो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे तो जैसे आप उतरोगे तो कोई ना कोई आ जाएगा जो कार को पार्क करेगा आपके लिए, आपको सीधा उतर के अपने होटल के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर जाना है, पार्किंग में वो अपना आप कार लगा देंगे। तो वैसे ही पहले ऐसे होता था, जैसे रेस्टोरेंट या कोई अच्छी जगह खाने की होती थी उस समय जब कारें नहीं होती थी, लोग घोड़े लेकर आते थे, तो घोड़ों की देख रेख करते थे, वहाँ पे घोड़ों को व्यवस्थित रखते थे, तो वो कहलाता है ऑसलर, ऑप्शन बी। सिनिक्योर, सिनिक्योर का मतलब होता है ऐसी नौकरी जहाँ पे पैसा बहुत मिलता है लेकिन जिम्मेदारी नहीं होती। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ मुंबई इंडियंस का, सचिन तेंदुलकर को जोड़े रखा है। सचिन तेंदुलकर आप ज़्यादा ट्रेनिंग देते हुए नहीं देखोगे, लेकिन सचिन इतना बड़ा नाम है ताकि उनके पीछे एक बहुत बड़ा क्राउड है, इसलिए सचिन को अच्छा पैसा मिलता है लेकिन जिम्मेदारियाँ इतनी नहीं मिलती। फ्राउंड का मतलब होता है जो स्कूल या ऑफिस से बंक करके या कॉलेज से बंक करके गायब हो जाए। जैसे आपने बहुत किया होगा, ठीक है, जब आप स्कूल में थे या जब भी कॉलेज में, तभी आप करते हो विदाउट परमिशन कॉलेज स्कूल या ऑफिस से गायब हो जाए। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है जो सड़क के किनारे पैदल चलते हैं, जैसे ये सड़क है तो उसके किनारे जो भी पैदल यात्री होता है। 88, फर्स्ट स्पीच डिलीवर बाय अ पर्सन, पहली टाइम का भाषण, पहली टाइम का भाषण हो गया मेडन स्पीच, ठीक है। ट्रायनल, जो 3 साल में एक बार होता है। फिलैंथ्रोपिस्ट, जो मानवता से प्यार करता है, लोगों की मदद करता है चाहे पैसे से। ओमनीवोर का मतलब होता है जो एक्चुअली शाकाहारी या मांसाहारी होते हैं, जैसे भालू हो गया, ठीक है, बिल्ली हो गई, जो मांस भी खा लेते हैं और नॉन वेज और वेज दोनों खा लेते हैं। ईटिंग बोथ एनिमल एंड प्लांट फूड्स आ गया, अभी अपन ने किया, जो एनिमल भी खा लेते हैं मांस और प्लांट भी खा लेते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा ओमनीवोरस, ऑप्शन ए। हेरेटिक का मतलब होता है जो धार्मिक चीजों का या पुराने रीति रिवाज का विरोध करते हैं। एपिटाफ, मरणोपरांत जो समाधि होती है, खास क्रिश्चियंस में, मुस्लिम में समाधि होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी की बॉडी है तो यहाँ पे जो पत्थर रखा जाता है उसके ऊपर जो भी लिखा जाता है उसके बारे में, कि वो कब उनका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, क्या उन्होंने प्राप्त किया, तो वो कहलाता है इंग्लिश में एपिटाफ। एपिक्योर, जो हाई फाई मतलब अच्छे खाने पीने का शौकीन होता है, जो चुनी हुई चीज़ें खाता है, जो महंगी चीज़ें खाता है या जो बहुत इस टाइप की चीज़ें खाता है जो बॉडी के लिए अच्छी होती है, जो खाने में बहुत हाई लेवल की चीज़ें प्रेफर करता है। 90, प्लेस वेयर समथिंग इज प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर, ऐसी जगह जहाँ पे कुछ बनाया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी मिंट, मिंट जहाँ पे कॉइन बनाए जाते हैं। इनफ्लेमेबल, जो जल्दी से आग पकड़ ले, पेट्रोल डीजल, ठीक है। पेट्रिसाइड, पिता का कातिल, पॉसी पिता। पोर्टेबल, ऐसी कोई चीज जो इजी टू ड्रिंक हो, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एयरफोर्स के वर्ड हैं ये आपको वन वर्ड ये समझ में आए होंगे, और किसी भी डिफेंस की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रफ एंड टफ है। इवन आप डिफेंस की नहीं, किसी और भी तैयारी के जहाँ पे वन वर्ड आते हैं ये सवाल रफ एंड टफ है। चलिए, मुझे उम्मीद है कोई अगर आपको डाउट होगा आप कमेंट करेंगे, बाकी वीडियो को लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।